नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। ये जो प्रीवियस पेपर है ये नायब तहसीलदार का पेपर है और अभी अगर आपको पता है नायब तहसीलदार की पोस्टें आने वाली हैं तो नायब तहसीलदार के लिए ये हमारा पहली सीरीज़ है ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। हम इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते रहेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 63 से हम स्टार्ट करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HPSSC का है चाहे वो HPPSC का है, जिसमें HP जी के पूछे जाते हैं उन सभी में ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और हिंदी और इंग्लिश में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विच मुगल एम्पर गॉट मॉस्की बिल्ड इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। तो हिंदी में आप देखते हैं, क्योंकि हिंदी में देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन टफ हुआ हिंदी में तो उसको हम इंग्लिश में भी देख लेंगे। तो किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी? तो कांगड़ा किले के अंदर किसके द्वारा मस्जिद बनवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये HPSSC के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अभी देखिए जो पैटर्न चला है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा के कौन से राजा जहांगीर के समकालीन थे। तो कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद और हरिचंद द्वितीय ये जहांगीर के समकालीन थे। अब ये जो जहांगीर के समकालीन हो गए, कांगड़ा किले पर जो था वो किसके द्वारा कब्जा किया गया था इस दौरान? तो नवाब अली खान ने जो था वो कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था और नवाब अली खान कांगड़ा किले पर कब्जा करने वाला पहला मुगल किलेदार था। ये आप याद रखिए। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए इसके बारे में, तो ये आपको यहाँ से याद रखने हैं। और एक और क्वेश्चन आप यहाँ से याद रख लीजिए कि कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था? पहला तो आपको पता चल गया कि नवाब अली खान था, अंतिम कौन था? नवाब सैफ अली खान था। तो इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये आप क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 में ये पूछते हैं, यूरोप के किस यात्री ने जो था वो 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? तो एक ऐसा यात्री था जिसने 1783 में जो था वो नाहन से होते हुए जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। अब ये कौन सा यात्री था ये आपको पता होना चाहिए। ये था फॉस्टर। ऑप्शन बी जो है उसे फॉस्टर ने कब यात्रा की? 1783 में यात्रा की। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये पता चल गया। अब कहाँ से यात्रा होते हुए आया? ये नाहन से नूरपुर होते हुए आया था। और भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं जैसे कि ये जो विलियम मूरक्राफ्ट था ये कब आया था? तो ये 1820 के आसपास जो था वो आया था। विलियम मूरक्राफ्ट के अलावा थॉमस कॉरियाट के बारे में पूछ लिया जाता है। थॉमस कॉरियाट 1615 ईस्वी के आसपास आया था, 1615 के आसपास। तो ये सब आप याद रखिए। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ से क्लियर कर लिए। फॉस्टर हो गया, विलियम मूरक्राफ्ट हो गया और एक थॉमस कॉरियाट हो गया। इन तीनों के बारे में आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 66 देख लीजिए, क्योंकि हमें नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ में क्वेश्चन हैं। बुसहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य जो था वो किस सदी में संधि हुई थी? तो बुसहर के राजा थे केहरी सिंह। इन्होंने तिब्बत के साथ एक संधि की थी। ये संधि किस दौरान हुई थी? ये संधि हुई थी ऑप्शन डी 17th सेंचुरी के आसपास, 17वीं सदी के आसपास। केहरी सिंह के बारे में आपको वैसे तो पता होगा, परंतु फिर भी हम और भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आज। केहरी सिंह जो था ये बुसहर रियासत के राजा थे। केहरी सिंह को अजानुबाहु के नाम से भी जाना और इन्हें जो था वो छत्रपति भी कहा जाता था। छत्रपति की उपाधि इनको किसने दी? तो केहरी सिंह को औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि दी गई थी। केहरी सिंह ने जो था वो लवी का मेला भी शुरू किया था। लवी का मेला केहरी सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। तो ये सब आप याद रखिए केहरी सिंह के बारे में। और ये 17th सेंचुरी का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 67 देखिए। 67 में पूछते हैं, 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? 19th सेंचुरी की जब पहली चौथाई चली हुई थी तो उस दौरान गोरखाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये युद्ध जो था जातक फोर्ट में हुआ था, जातक हिल्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें गोरखाओं की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो गोरखाओं के बारे में बात करें तो गोरखाओं को इनवाइट किसके द्वारा किया गया था? तो स्पेशली जब संसार चंद ने जो था वो गोरखाओं को इनवाइट कर लिया कि कांगड़ा को इन्वेट करें और इसमें हम आपकी हेल्प भी करेंगे। तो गोरखा यहाँ पर आ गए और उन्होंने जो था वो कांगड़ा किले को इन्वेट किया था। और ये सब कब हुआ था? जब कांगड़ा किले पर अटैक किया गया था और संसार चंद को हराया गया था। तो 1805 में जो था संसार चंद को हराया गया था। महल मोरिया नामक स्थान पर जो था संसार चंद को हराया गया था। अमर सिंह थापा जो था ये था उस टाइम इनका लीडर गोरखाओं का, तो इसने ये सब किया था। अब 1809 में जो था एक और संधि हुई जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने जो था कांगड़ा किले को अपने अधीन ले लिया। और उसके बाद संसार चंद 1824 में जो था मर गए थे। इनकी मृत्यु 1824 में हो गई थी। ये सब क्वेश्चंस आपको रिपीट भी करने हैं और रिवाइज भी करने हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर 65 देखिए। 65 में ये पूछते हैं 1850 और 900 ईस्वी के आसपास सुकेत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया था। सुकेत जो रियासत थी ना, इसने कुल्लू के एक राजा को बंदी बना लिया था। अब कौन से ये राजा थे जिसको बंदी बना लिया गया था 1850 और 900 ईस्वी के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो 65 का ऑप्शन सी भूपाल जो है वो सही आंसर होगा। अब हिस्ट्री के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा कम फोकस किया जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के साथ साथ जो है ना वो अदर क्वेश्चंस जैसे फोकस की जाते हैं एग्जाम में उनको भी हम डिस्कस कर पाएँ। इनके बारे में पहले भूपाल के बारे में जानिए कि कौन से नंबर के राजा थे। तो ये 43rd नंबर के राजा थे कुल्लू के। हो सकता है यही आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से नंबर के राजा थे। तो ये 43rd नंबर के राजा थे। और उस टाइम सुकेत के राजा कौन हुआ करते थे। सुकेत के राजा वीरसेन हुआ करते थे। वीरसेन ने जो था इनको बंदी बना लिया था। वीरसेन कौन थे। वीरसेन जो था सुकेत रियासत के संस्थापक भी थे। और ये जो बंदी बनाया गया था ये कहाँ पर बनाया गया था। तो वीरसेन ने सिराज नामक जगह है एक, सिराज में जो था वो भूपाल को बंदी बना लिया था। इनके बीच में लड़ाई हुई और यहाँ पर ये हार गए और इन्होंने इनको बंदी बना लिया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 में पूछते हैं हिंडूर रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की। तो हिंडूर कहाँ से अलग हुआ था। हिंडूर बिलासपुर से अलग हुआ था। कहलूर से अलग होकर हिंडूर बनाया गया था। तो हिंडूर की स्थापना राजा अजीत चंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा। अब अजीत चंद ने जो था किसकी स्थापना की। हिंडूर की स्थापना की। हिंडूर जो है वो किसका प्राचीन नाम है। तो हिंडूर नालागढ़ का प्राचीन नाम है। हिंडूर की राजधानी कहाँ पर थी। तो हिंडूर की राजधानी नालागढ़ में हुआ करती थी। 1000 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। कब 1000 ईस्वी के आसपास। तो ये तो आपको हिंडूर के बारे में बेसिक नॉलेज मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए 69। यहाँ पर पूछा गया है किन दो ठकुराइनों को 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था। वो ऐसी कौन सी ठकुराइन थी जिनको 1896 में जो था वो जुब्बल के अधीन कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी सही आंसर है, राविनगढ़ और ढाड़ी। तो ये दो रियासतें ऐसी थी जिनको जो था वो 1896 में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था। अब सबसे पहले बात करते हैं राविनगढ़ रियासत की। तो राविनगढ़ रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी। राविनगढ़ रियासत की स्थापना जो था दुनी चंद के द्वारा। दुनी चंद ने इसकी स्थापना की। राविनगढ़ किला भी है। तो राविनगढ़ किला किसने बनवाया था। राविनगढ़ किला जो था वो सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने जो था वो राविनगढ़ किला बनवाया था। राविनगढ़ के बारे में आपको पता चल गया। अब दूसरी रियासत है ढाडी रियासत। तो इसके बारे में आपको वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये 1896 में रावणगढ़ और ये जो था ये जुब्बलगढ़ की रियासत बन गई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 1948 में ढाडी जो था वो जुब्बल तहसील का एक भाग बनकर हिमाचल प्रदेश में जो था वो मिल गया था। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 72 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ना 2-3 बार पूछा भी जा चुका है, इसमें भी ज़्यादा ही पूछा गया है। अभी HPHSC में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना, जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो 72 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और इसके बारे में भी आपको कुछ ज़्यादा जानने को नहीं मिलेगा। तो इतना यहाँ पे इसके बारे में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 में ये पूछते हैं 1857 में सैन्य विद्रोह के दौरान बुसहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया। तो ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था बुसहर रियासत के। तो क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करें तो ये कई बार हमने डिस्कस किया है और कई बार रिपीटेड भी हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में भी। शमशेर सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जो था वो बुसहर रियासत की ओर से जो था वो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। अब बुसहर के बारे में हमने राजा केहरी सिंह के बारे में जाना। यहाँ पर राजा शमशेर सिंह की बात की गई है। ये जो राजा शमशेर सिंह थे इनके बारे में भी आपको यही जानने को मिलेगा। बुसहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे। तो राजा पदम सिंह जो था वो अंतिम राजा थे। अभी हमने पिछली कल गिरिराज पत्रिका डिस्कस की थी तो उसमें हमने वीरभद्र सिंह जी के बारे में भी जाना था। अभी हम दो राजाओं के बारे में जान लिए, एक तो पदम सिंह के बारे में, एक तो शमशेर सिंह के बारे में और एक केहरी सिंह के बारे में। तो ये बुसहर के राजा हमने जोड़ लिया यहाँ पर एक ही वीडियो में। अब बुसहर की स्थापना किसने की थी। तो बुसहर की स्थापना प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। ये तो आपको पता ही होगा। 73 क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम है। अनुसूचित जातियों का प्रभाव पूछा गया है यहाँ पर। तो ये बात जो है ना ये शेड्यूल कास्ट की हो रही है। ठीक है, कई बार शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शेड्यूल कास्ट की बात यहाँ पर हो रही है। 73 की बात करें तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो है वो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे कम है, इसकी परसेंटेज सबसे कम है एज पर 2011 सेंसस।
अभी तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पता चला वो भी सबसे कम। लाहौल स्पीति में जो है वो टोटल पॉपुलेशन का जो है वो 7.08% जो है वो शेड्यूल कास्ट कवर करते हैं। कितना? 7.08%। अगर हम बात करें कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, देखिए हाईएस्ट परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें कि सबसे हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन, हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन का ये 30.34% कवर करता है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये हमने इन टर्म ऑफ परसेंटेज डिस्कस किया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था जिसे बाद में आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया? तो ये कैसे थे हिमाचल से जिन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें मृत्युदंड दे दिया गया था, बाद में रिक्वेस्ट वगैरह करके जो था उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। तो इन हस्ती का क्या नाम था? इनका नाम था हृदय राम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। हृदय राम इनका नाम है। इनका संबंध जो है वो मंडी के साथ भी। अब मंडी के साथ अगर इनका संबंध है तो मंडी में गदर पार्टी के बारे में आपने सुना होगा। गदर पार्टी कब ऑर्गेनाइज की गई थी? तो अराउंड 1914 ये जो था ये अरेंज की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। और कुछ और लोग भी थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि जोहार सिंह हो गए, बद्री सिंह हो गए, तो ये जो था इसके साथ जुड़े हुए थे गदर पार्टी के साथ। ठीक है, हृदय राम के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता चल गया। आगे पूछा गया है यहाँ पर 74 में, कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा पर्वतीय दर्रा है? आई थिंक ये क्वेश्चन भी 1-2 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन बी परांगला जो है वो सही आंसर होगा। परांगला दर्रा जो है वो सबसे अधिक हाइट पर जो है वो स्थित है। अब दर्रों के बारे में जो है आपने कई बार क्वेश्चन पढ़े होंगे और कई बार पूछे जाते हैं। परांगला दर्रा जो है वो सबसे हाइट पर है, पहली बात आपको पता चलेगी। दूसरी बात है दराती दर्रे के बारे में आपने सुना है। दराती दर्रा जो है वो चंबा और पांगी को आपस में जोड़ता है, एक बात आपको ये पता चली। उसके बाद आपने कुंजुम दर्रे के बारे में सुना होगा। कुंजुम दर्रा जो है ये लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है। तो साथ में यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गए। ठीक है, एक तो परांगला दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, दराती दर्रा जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ से डिस्कस किया और थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश भी साथ में की कि ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो सकें और एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। बाकी टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा न्यूज़ चैनल का लिंक भी नीचे है और इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इन सभी पर ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।